हे एवरीवन, कैसे हो मेरे प्यारे बच्चा लोग। तो आज फिर से हम स्टार्ट करने जा रहे हैं एक और नया सेशन, एक और नया लेक्चर, मैथ्स का लेक्चर नंबर 7। आपने पहले 6 लेक्चर बच्चों पढ़ लिए हैं और मुझे पूरा यकीन है आपने बहुत बेहतरीन लेवल से उनको पढ़ा होगा, उनको स्टडी किया होगा और आप अपने नोट्स बना रहे होंगे। बच्चों, आज का सेशन में हमने जो पिछले कुछ लेक्चर्स में पढ़े हैं, जैसे हमने पढ़ा है कैलकुलेशन ऑफ इंटीजर्स। ओके, तो उन्हीं जो कैलकुलेशन ऑफ इंटीजर्स हैं जो हमने स्टडी किया है, जैसे हमने माइनस से और माइनस के नंबर को ऐड किया तो क्या मिला, माइनस से और माइनस के नंबर को मल्टीप्लाई किया तो क्या मिला, तो वो जो सारी कैलकुलेशन थी उसी कैलकुलेशन को थोड़ा और आगे बढ़ाएंगे और उसको और थोड़ा सा डिफिकल्ट बनाएंगे। हालांकि आपको डिफिकल्ट नहीं लगेगा, नॉर्मली आप पढ़ते हो तो बहुत डिफिकल्ट लगता है, लेकिन जैसे हम स्टेप बाय स्टेप उसको सीखेंगे ना तो आपको बहुत आसान लगेगा। ओके, तो बच्चों ऐसा क्या करने वाले हैं आज हम पढ़ने वाले हैं सारे ब्रैकेट्स को, यानी कि साथ में बोर्ड मास के रोल को। अब बोर्ड मास का रोल क्या है उसको समझते हुए चलेंगे और टाइप ऑफ ब्रैकेट्स को समझते हुए चलेंगे और उनकी कैलकुलेशन कैसे करनी है उन सारी चीजों को समझते हुए चलेंगे। तो फिक्र नहीं करनी है, बस अपनी नोटबुक पेन साथ में लेकर बैठो और एक एक क्वेश्चन को साथ में डिस्कस करते हुए चलो, समझते हुए चलो और सोचते हुए चलो। ठीक है, तो हम पढ़ने वाले हैं बच्चों बोर्ड मास। ओके, अब पहले इस बोर्ड मास को समझ लेते हैं, इसका मतलब क्या बच्चों। क्योंकि हमने जो सीखने वाले हैं, नोटबुक पेन साथ में रखना है ना, वो सारी एक चीज को नोट करते रहना है। तो बोर्ड मास का मतलब होता है बच्चों ब्रैकेट। पहले बी का मतलब समझते हैं, क्या होता है ब्रैकेट। क्या मतलब होता है ब्रैकेट। ओ का मतलब होता है बच्चों ऑफ। ओके, डी का मतलब होता है बच्चों डिवीजन। क्या होता है डिवीजन। और एम का मतलब होता है मल्टीप्लीकेशन। ओके, और ए का मतलब होता है बच्चों एडिशन। और जी एस का मतलब होता है बच्चों सबट्रैक्शन। ओके, अब इनको समझते हुए चलते हैं बच्चों। ये सारी जो हमने लिखे हैं अभी, इनके जो ये जो बोर्ड मास है, अब इसमें सबसे मेन रोल जो होता है ना ब्रैकेट, इसको हम पढ़ते हुए चलते हैं। बच्चों हम जो पढ़ने वाले हैं ना ब्रैकेट को, वो 3 तरीके से हम देखने वाले हैं। कितने तरीके से? 3। दीज आर 3 टाइप्स। पहला जो पढ़ते हैं हम बच्चों उसको बोलते हैं राउंड ब्रैकेट। ओके, राउंड ब्रैकेट। और वो कैसा दिखता है वो भी समझ लो, वो कुछ ऐसा दिखता है, स्मॉल भी कहते हैं इसको। और अगला ब्रैकेट होता है हमारा, जो अगला हम पढ़ेंगे। अभी हम ब्रैकेट पढ़ रहे हैं ना बच्चों, तो ध्यान से सुन रहे हैं आप लोगों ने। ओके, फिर हम पढ़ते हैं कर्ली ब्रैकेट। कर्ली, ये कुछ दिखने में इस तरीके का होता है। ओके, ये कुछ ऐसा होता है। अगला ब्रैकेट होता है बच्चों हमारा स्क्वायर ब्रैकेट। स्क्वायर ब्रैकेट, इनके नाम भी पता होने चाहिए आपको। वो कुछ दिखने में इस तरीके का होता है, जिसको हम लार्ज ब्रैकेट भी बोलते हैं। अब मैंने आपको 3 तरह के ब्रैकेट पढ़ाए, इनको याद रखना है आप लोगों ने। सबसे छोटा यानी कि राउंड ब्रैकेट, क्या बोलते हैं इसको, राउंड ब्रैकेट या स्मॉल ब्रैकेट। ये आप लोगों ने अपने नोट्स बनाने हैं, नोट्स में लिखना है, कुछ ऐसा होता है दिखने में। ओके, फिर उसके बाद पढ़ते हैं कर्ली ब्रैकेट, फिर पढ़ते हैं स्क्वायर ब्रैकेट। अब इनको जब हम सोल्व करते हैं ना बच्चों, तो स्टेप बाय स्टेप करते हैं। जैसे एक बड़ा सा क्वेश्चन हो और उस क्वेश्चन के अंदर ये सारे ब्रैकेट इन्वॉल्व हो रखे हों, तो सबसे पहले हम इस ब्रैकेट के अंदर जाते हैं और इसके अंदर जितनी भी कैलकुलेशन होती है उसको सोल्व करते हैं। जब वो खत्म हो जाती है ना, तो उसके बाद हम इस ब्रैकेट की तरफ मूव करते हैं और इस ब्रैकेट को पूरा सोल्व करने के बाद में फिर हम उस ब्रैकेट की तरफ पहुंचते हैं। तो इनको हम समझेंगे कि ये कैसे कैलकुलेट होते हैं, कैसे इनको हम सोल्व करते हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों, आप बिल्कुल कॉन्सेंट्रेट होकर बैठिए, ध्यान से एक एक बात को समझने के लिए बैठना है और समझने की कोशिश करनी है। मैं आपको फिर से बता रहा हूं, अगर आपने एक बार मन बना लिया ना कुछ भी सीखने का, तो दुनिया की कोई ताकत नहीं है जो आपको रोक सके कुछ सीखने के लिए। हर एक चीज को आप सीख सकते हैं, बस आपका मन होना चाहिए कि मुझे सीखना है। अगर सिर्फ आप इसलिए लेक्चर ले रहे ना कि पिटाई से बचना है, इसलिए ले रहे हैं कि टीचर की डांट से बचना है, इसलिए ले रहे हैं कि मार्क्स अच्छे लेके आने हैं, इसलिए ले रहे हैं कि नौकरी लेना है,
तो फिर ये काम नहीं करेगा। लेकिन आपका माइंडसेट ये है ना कि मुझे सीखना है, मुझे मेरा पूरा मन है कि मुझे कुछ नया करना है, आई वॉन्ट टू लर्न समथिंग डेली, तो यू कैन डू इट। इफ यू आर नॉट डूइंग like that, if you are not thinking like that, you can't do. First of all, you will have to understand what I want. Okay, सबसे पहले हमें ये समझना पड़ेगा कि मुझे चाहिए क्या। ओके, तो मेरे प्यारे बच्चों, अब हम स्टार्ट कर रहे हैं और कोशिश करते हैं कुछ अच्छा करने की और इनको समझने की, इनका ऑपरेशन करने की। चलो स्टार्ट करते हैं, आ जाओ। चलो सबसे पहले कुछ और बातें जो आपके लिए बहुत जरूरी हैं। सबसे पहली बात, एक ब्रैकेट होता है बच्चों, इस ब्रैकेट के अंदर कुछ लिखा है 2, इसी ब्रैकेट के बाहर भी कुछ लिखा है 2, तो इसका मतलब समझ आना चाहिए। इसका मतलब क्या है, इन दोनों ब्रैकेट के साथ में क्या होगा। तो बच्चों अगर ब्रैकेट के अंदर कोई नंबर लिखा है इस तरीके से 2, ओके, और बाहर भी लिखा है, तो यहां पर कुछ लिखा है या नहीं लिखा है, तो इसकी मल्टीप्लाई होती है इस 2 से, तो इसका मतलब होगा 4। ध्यान से समझ लो, कुछ जो स्टेप है ना जो आपको परेशान करते हैं, वो हर एक स्टेप को हम समझते हुए चलेंगे। ये लेवल फर्स्ट का मतलब ये है बिल्कुल 0 से आपको मैथ्स में कभी प्रॉब्लम नहीं आएगी। दैट्स माय प्रॉमिस टू यू। ओके, चलो मैंने लिखा 3 और मैंने यहां लिखा 4। ओके बच्चों, इसका क्या मतलब होता है? इसका मतलब होता है बच्चों कि 3 की मल्टीप्लाई 4 से हो रही है, मतलब इसका आंसर आएगा 12। ओके बच्चों, मतलब यहां पर कुछ नहीं लिखा, मतलब अब समझने की बात यह है कि ब्रैकेट के बीच में अगर मैंने कुछ डाल दिया ऐसे प्लस और 4, तो फिर इस ब्रैकेट का कोई मतलब है? हाँ, फिर इसका ये मतलब है कि इसकी ये मल्टीप्लाई नहीं होगी, ये फिर 3 के साथ में 4 ऐड ही होगा, इससे ज्यादा कुछ नहीं होगा। ओके, लेकिन यही अगर इसको मैं ये कर दूं, क्या कर दूं कि 3 और बीच में कोई चिन्ह ना लगाऊं और यहां 4 लगा दूं, तो इसका मतलब फिर अलग हो जाता है। इसका मतलब हो जाता है कि 3 की मल्टीप्लाई हुई है 4 के साथ में, जो हमारा 12 बना है। उम्मीद है आपको बात समझ आ रही होगी। ओके, ये छोटी छोटी जो स्टेप हैं, यही तो आपकी मैथ्स को बनाते हैं, यही तो आपको एक अलग जर्नी की तरफ लेके जाते हैं, यही तो फर्क हो जाता है एक स्मार्ट बच्चे में और एक एवरेज बच्चे में। ओके, तो ये छोटे छोटे स्टेप को समझता है। जैसे आपका सबसे बड़ा प्रॉब्लम मुझे पता है कहां आता है, जब मैं आपको पढ़ाता हूं। जैसे मैंने यहां पर माइनस का लिखा और यहां पर माइनस का मैंने 4 लिखा, तो आप ये समझिए मैंने क्या बताया था कि ब्रैकेट के बाहर चाहे वो चिन्ह हो या नंबर, उसकी अंदर वाले नंबर के साथ मल्टीप्लाई होगी। जैसे अब ये माइनस है, अब इस माइनस की मल्टीप्लाई इस अंदर वाले माइनस के 4 से होगी, तो यहां पर मिलेगा प्लस का 4। तो फिर से सर कंफ्यूजन क्रिएट कर दिया, अभी बोला था सर 3 + 4, यहां तो आपने कुछ नहीं किया, यहां तो की बेटा मैंने मल्टीप्लाई, मैंने कहा ब्रैकेट के बाहर क्या है प्लस, अब इस प्लस की मल्टीप्लाई मैं किसके साथ में करूंगा, प्लस के 4 के साथ में, तो क्या मिलेगा, प्लस की मल्टीप्लाई प्लस के 4 के साथ में मिलेगी तो 4 ही मिलेगा। मल्टीप्लाई तो की थी मैंने यहां भी, आपने महसूस नहीं किया, ये प्लस की मल्टीप्लाई 4 से हुई है, यानी कि ब्रैकेट के बाहर जो भी होगा उसकी ब्रैकेट के अंदर वाले के साथ में मल्टीप्लाई होगी। जैसे मैंने प्लस की मल्टीप्लाई -4 यहां लिख दिया मैंने, यहां कुछ भी लिखा है, अब इसका रोल नहीं है, इसे हम इसके बारे में सोचना भी नहीं है, हमने तो ब्रैकेट के तुरंत बाहर क्या लिखा है उसके बारे में सोचना है। अब ये प्लस का प्लस लिखा है और ब्रैकेट के अंदर -4 लिखा है, तो इस प्लस की मल्टीप्लाई मुझे -4 से करनी पड़ेगी। आई थिंक यू गेट इट। ओके, अब मैं इस प्लस की मल्टीप्लाई इस माइनस से करूंगा, तो हमने तो सीखा हुआ है कि किसी प्लस के नंबर की मल्टीप्लाई किसी माइनस के नंबर से करते हैं तो यहां माइनस मिलेगा, क्या मिलेगा, माइनस मिलेगा। तो प्लस की मल्टीप्लाई माइनस से हुई तो यहां माइनस आ गया, तो इसका मतलब अब 4 - 4 0, ये इसकी कैलकुलेशन थी। बात समझ में आई? अब मैंने यहां पर लिखा है 12 माइनस यहां +13, ये लिखा है। तो बच्चों ये जो माइनस, अब मुझे नहीं मतलब यहां 12 लिखा है, मुझे मतलब है कि ब्रैकेट के बाहर क्या लिखा है, ब्रैकेट के बाहर लिखा है माइनस।
अब ये जो माइनस है ना बच्चों, ये ब्रैकेट के अंदर मल्टीप्लाई होना ही होना है। मैंने कहा कि ब्रैकेट के बाहर जो भी होता है उसकी मल्टीप्लाई होती है ब्रैकेट के अंदर। तो इस माइनस की मल्टीप्लाई मैं इसके अंदर करूंगा तो मुझे क्या मिलेगा, तो माइनस की मल्टीप्लाई में प्लस के नंबर से, इस प्लस के नंबर से करूंगा तो मुझे पता है कि किसी माइनस के नंबर की मल्टीप्लाई जब मैं प्लस के नंबर से करता हूं तो वो माइनस का आता है। ये बात मैंने पिछले लेक्चर में बहुत डिटेल में डिस्कस की है और मुझे यकीन है आपको आती होगी। ओके, तो बच्चों याद है कि नहीं, याद है ना, तो फिर इसको करो। क्या आएगा कि माइनस के नंबर की मल्टीप्लाई जब मैं इस +3 से करूंगा तो मुझे माइनस मिलेगा और 13 यहां